बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप टिल नाउ हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को DSM-5 की पर्सपेक्टिव से देखा है और फिर उसके फीचर्स को, सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया है। उसकी पॉसिबल कॉजेज़ क्या होती हैं, एज्यूम जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है। फ़ीचर्स में हमने बात की थी कि कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि हर डिसऑर्डर में सीवियरिटी के लिहाज से हमें मिलते हैं और कुछ फ़ीचर्स हैं जो कि कुछ केसेस में हमें मिलते हैं और कुछ में नहीं मिलते हैं। उनकी बेस के ऊपर हमें डिसाइड करना होता है कि ये ऑटिज़म किस लेवल का है सीवियरिटी के लिहाज से, या उसकी टाइप उसकी क्या है, एस्पर्जर्स है, ADD है, ADHD है या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हर एक के अंदर हमें एक रेंज मिलती है। एस्पर्जर्स की भी लो फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग मिलेगी, ADD में लो फंक्शनिंग से हाई फंक्शनिंग मिलेगी, ADHD में भी ऐसे ही, और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी। इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद, इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, आई पर्सनली फील कि फॉर एनी पेरेंट इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड ईजियर कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसके बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे वो फॉल करता है या नहीं है। फीचर्स को उसकी सीवियरिटी के लिहाज से हर पेरेंट को अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट डिफरेंट है। मदर को बहुत अर्ली पता लग जाता है। अब वो एक्सेप्टेंस उसकी जो है वो एक हर्डल होता है, उसको एक्सेप्ट करने में जो डिनाइल फेज़ में रखता है उनको। जितनी ज़्यादा देर हम डिनाइल में रहते हैं, हम अपना और बच्चे का लॉस कर रहे होते हैं। एज़ अर्ली इट वुड बी टू एक्सेप्ट द रियलिटी और बच्चे पे फोकस्ड काम शुरू कर देंगे, उतना वो उसके लिए अच्छा होगा। असेसमेंट के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से, इसमें डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसमें चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल है, गैलियम ऑटिज़म रेटिंग स्केल है, एडॉस है। ये तमाम टूल्स जो होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, दीज आर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। बच्चे की डेवलपमेंट के हवाले से उसकी जो प्रोग्रेस होती है लाइफ के माइलस्टोन्स की, अचीवमेंट की, और जो प्रेजेंट उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग होता है, उसके मुताबिक कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। और फिर एट द सेम टाइम हमारी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं टू सर्टेन कि उसकी वो चीज़, जो भी एरिया हम उसका असेस कर रहे हैं वो कहाँ पे आ रहा है। इसमें नेचुरली एक पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होती है। न्यूरोलॉजिस्ट से लेके न्यूरोलॉजिस्ट उसमें होंगे, उसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, उसमें साइकोलॉजिस्ट होंगे, स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, बिहेवियर थेरेपिस्ट। देन ये सारी एक टीम मिल के अपने जो एरियाज़ अपने अपने हैं उसको स्पेसिफिकली चेक करते हैं। फिर उसको एक कंपैरिजन में देखते हैं कि एक नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट से टिपिकली डेवलप बच्चा जो है उसके साथ उसका कितना डिफरेंस आ रहा है। बेसिंग अपॉन दैट कंपैरिजन एक स्कोर के तहत उसकी एज मंथ्स में आ जाती है कि सोशलाइजेशन में यहाँ पे फॉल कर रहा है, कम्युनिकेशन में इस एज में फॉल कर रहा है, और सिमिलरली तमाम एरियाज़ उसके सेल्फ हेल्प, डेली लिविंग, जो भी उसके एरियाज़ हम असेस करते हैं, उसका एक डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग प्रेजेंट जो होता है वो हमें मिल जाता है। उसको फिर ओवरऑल स्कोर को हम जब देखते हैं तो वो हमें एक स्कोरिंग मिल जाती है उन सब के सम अप करने से, जो हमें बताती है कि भाई ये ADHD में आएगा, ADHD में आएगा या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे आएगा। दिस इज़ द प्रोसेस। एक सही तरीक़ाकार जो कि अपनाया जाता है इसको ऑटिज़म को गेज करने का, डायग्नोज करने का, कि वो क्राइटेरिया जो उसका DSM ने हमें दिया है उसके मुताबिक उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी इज़ कि जो डिफरेंस है वो तो हमें बीइंग पेरेंट पता लग जाता है कि जी कम्युनिकेशन नहीं है या ऐसा है, जिस लेवल पे भी आ रहा है। सोशलाइजेशन कैसी है, अटेंशन कैसी है, उसके जो बिहेवियर्स हैं वो कैसी हैं, वो डिफरेंस तो हमें नज़र आ रहा होता है। फिर इस डायग्नोसिस की ज़रूरत क्या होती है, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इन टूल्स के अलावा ये जो बाकी लैब टेस्ट हमारे होते हैं, एक्सरेज होते हैं, MRI होती है, CT स्कैन होता है, ये सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं फॉर ग्रांटेड, अनलेस उसमें
एपिलेप्टिक सीजर्स अगर हों तो फिर ईईजी की कुछ वेव्स में डिफरेंस आएगा, वो उसको रीड किया जा सकता है डिफरेंस को। अगर बच्चे में मल्टीपल डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि सिर्फ प्योरली ऑटिज़म ही है, तो फिर बाकी तमाम उसके टेस्ट नॉर्मल आएंगे, लेस फॉर ईईजी, वो भी इन केस ऑफ एपिलेप्सी आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं बच्चों के साथ जो हेयरिंग टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। इवन मैंने कॉकलियर इम्प्लांटेड बच्चे भी देखे हैं ऑटिज़म में, जबकि उनके पेरेंट्स के अपने व्यूज़ हैं कि जी इसको हेयरिंग का उस तरह से मदर के व्यूज़ थे कि जी उसको नहीं थे, बल्कि उसकी जो नर्व थी कॉकलियर के सर्जन ने उसको मदर को बताया कि जी आई डिडंट फाइंड इट द वे इट इज़ इन यूजली इन हेयरिंग इम्पेयर्ड। तो उससे उसको अंदाज़ा हुआ कि भी वो शायद उसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो इम्प्लांट करने की वजह से एक इम्पॉर्टेंट सेंस उसका लूज़ हो गया ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द पेरेंट्स कि वो इसमें बजाय इधर उधर जाने के, अनलेस जब तक यकीन ना हो उसमें डिफरेंट टेस्ट में ना अपना टाइम आपका इन्वॉल्व है, आपकी एफर्ट है, आपके पैसे हैं, वो सब कुछ आप उसमें यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बी श्योर बिफोर गोइंग टू दैट। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं नेचुरली कुछ ना कुछ किसी अंदाज में। हेयरिंग मोस्टली हमें जो का डाउट होता है जो हमें ऑटिज़म के अंदर, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन होता है। अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की बात बहुत आहिस्ता आवाज़ में भी उसको कोई कम्युनिकेट करे, वो उसको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन दूसरी बातों को वो इस तरह लगता है जिस तरह से सुना ही नहीं है। दैट क्रिएट्स अ डाउट। लेकिन एनी बॉडी हु इज़ गुड एट नोइंग ऑटिज़म विल नेवर रिकमेंड अ ऑडियोमेट्री या बैरा जो है वो इसका हेयरिंग टेस्ट जो होते हैं वो कभी भी वो एडवाइज़ नहीं करेगा। वेयर एज अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स वो परचेज़ भी कर लेते हैं हेयरिंग एड्स इन लैक्स, उसकी कॉस्ट होती है, और वो उसमें बच्चे को फिर पहनाना और उसको एडजस्ट करना एक इशू होता है। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड बीइंग पेरेंट वी शुड बी कॉन्शियस फॉर। ये जो असेसमेंट मैंने बात की है कि एक टूल्स के थ्रू, एक स्केल के ज़रिए आपके वर्कआउट हो जाती है तमाम उसके एरियाज़, उसके कहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, इसकी हेल्प पेरेंट्स को इस सेंस में होती है कि आज आपने उसका वो टेस्ट करवाया, उसकी एज सोशलाइजेशन में 9 मंथ्स है, कम्युनिकेशन में 12 मंथ्स है, सेल्फ हेल्प में यहाँ पे है, वो एक आपको एक डाटा मिल गया ऑन रिकॉर्ड। अब उसकी बेस के ऊपर आप उस काम करना शुरू करते हैं उसके साथ वीकनेसेस पे, आप फॉर अ ईयर और कपल ऑफ ईयर्स काम करते हैं, उसके बाद आप यही टेस्ट रिपीट कराते हैं। अब जो इसका कंपैरिजन है दैट विल टेल यू कि कौन कौन से एरिया में कितना फ़र्क पड़ा है, वो गैप या डिले जो था कितना फिल इन हो गया है। मेरे पास मैं जो बच्चे होते हैं, मैं हमारा अपना एक स्टेप टू लर्न का एक असेसमेंट का एक क्राइटेरिया है, उसको हम रेगुलर करते हैं। मुझे उसका कंपैरिजन बता देता है कि इसमें कम्युनिकेशन में इतना फ़र्क आया है, सोशलाइजेशन में इतना आया है, इसमें नहीं आया है। दैट गिव्स अस फ्यूचर टारगेट एज वेल कि अब हम आगे किस एरिया को कितना फोकस करें। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैं एटलीस्ट मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि भी मुझे शायद इस तरह के डायग्नोसिस की या उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फॉर द रीज़न कि उसके जो फीचर्स होते हैं वो बड़े ऑब्वियस होते हैं, क्लियर होते हैं। हाइपर एक्टिविटी ये नज़र आ रही है, क्वेश्चंस हम करते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, हमें बाकी उसके जो फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो बेसिक अपॉन दैट वी कैन ऑलवेज गाइड द पेरेंट्स एंड वी डू ऑलवेज डू दैट। हम पेरेंट्स को मैं बताता हूँ कि आपके ये लेवल ऑफ फंक्शनिंग उसका जो है प्रेजेंट जो है वो इतने पे ये फॉल कर रहा है। एक एस्टिमेटेड टू माय एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है। और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है, उन्होंने वो रिपोर्ट उसकी जब ला के डिस्कस की मुझसे, तो इट वाज ऑलमोस्ट क्लोजर अप्रॉक्सीमेशन में वो चीज़ें हमें मिलती हैं। मतलब मेरा कहने का ये कि ये चीज़ें कोई भी पेरेंट या प्रोफेशनल अच्छा एक्सपीरियंस के साथ जो है वो इसको गेज कर लेता है, उसको समझ आ जाती है। इम्पॉर्टेंट थिंग डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोसिस क्लियर ही नहीं अब तक होते हैं। हमें कोई एडीडी में करता है, कोई एडीएचडी में करता है, किसी को वो होता ही कुछ नहीं ऑटिज्म से रिलेटेड, वो फिर भी इसको इसमें डाल देते हैं। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं, बिकॉज उनके वो डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं वो डिले किसी भी वजह से आ सकता है, या उनके डिफरेंसेस कहीं किसी भी वजह से हो सकते हैं, नॉट बीइंग ऑन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज़ अ बिट ट्रिकी एंड एक्सपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर असेस करने के हवाले से।
सो पेरेंट्स को इसका प्रोसीजर, इसका तरीक़ाकार और इस सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसमें मिसगाइड बहुत लोग करते हैं, फ़लानी जगह पे चले जाएं, ये करा लें, ये करा लें। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका एरिया है जानने का, नॉलेज होने का पेरेंट्स को, वो मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि वो काम करने की से रिलेटेड है कि बच्चे पे काम जब होना है तो वो क्या सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या वो जो प्रोफेशनल जिसको आप एक हैवी अमाउंट दे रहे हैं, अपना बच्चा दे रहे हैं, उसका टाइम दे रहे हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्या उसके गोल्स सही बने हुए हैं, क्या उसको खुद पता है कि ऑटिज़म में रेपिटेटिवनेस को कैसे टैकल करना है उसने डिफरेंट चीज़ों के अंदर, और कितना वो कर सकता है और उसमें प्रोग्रेस किस अंदाज की होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक बीइंग पेरेंट आप लोग ना जानें, उस वक्त तक आप किसी प्रोफेशनल से काम इंश्योर नहीं कर सकते हैं। वो आपको मिसलीड भी कर सकता है, वो आपको मिसगाइड भी कर सकता है, आपके बच्चे का टाइम ज़ाया भी जा सकता है। अर्ली इंटरवेंशन मेक्स द डिफरेंस। जितना हम अर्ली एक चीज़ को एड्रेस करते हैं उतना उसमें बेहतरी आती है। सो दिस मस्ट बी, ये जो मेरी कंट्रीब्यूशन है टू दिस कॉज, उसमें मेरी एफ़र्ट है कि मैं एटलीस्ट पेरेंट्स को उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ले आऊँ जहाँ वो इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और इंश्योर कर सकें थ्रू देयर एफर्ट एंड थ्रू प्रोफेशनल हेल्प एज़ वेल, इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट इसकी एपिसोड जो मैं करूँगा उसके अंदर इंशाल्लाह ताला मैं इसमें जो हैं अप्रोचेस क्या होती है ट्रीटमेंट के हवाले से उसको डिस्कस करूँगा। मेथड्स काम करने के जो हैं इसके साथ, उसमें हमें किन किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए उसको एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह। और एट द सेम टाइम उसमें पेरेंट्स कंसर्न्स या वरीज़ डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चे की फ्यूचर के हवाले से, उसमें प्रोफेशनल इनपुट के हवाले से, उन चीज़ों को भी मैं इंशाल्लाह ताला व्हाट ऑल इज़ इन माय एक्सपीरियंस आई लाइक टू शेयर। कीप फॉलोइंग विद मी ऑन दीज वीडियो क्लिप्स एट स्टेप टू लर्न यूट्यूब चैनल। उसके लिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है कहीं हेल्पफुल लगे तो यू मस्ट शेयर इट टू द मैक्सिमम। सोसाइटी में जितने मैक्सिमम लोगों को हम सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे उतना हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे बेहतरी की तरफ जाएंगे, उतना पेरेंट्स का नॉलेज जो है वो हेल्प करेगा चाइल्ड्स डेवलपमेंट में। और उसके लिए पेरेंट्स को मैं हमेशा काउंसल करता रहा हूँ और उनको मैं इनकरेज करता रहा हूँ कि दे मस्ट एजुकेट, दे हैव टू बी अ डॉक्टर, दे शुड बी अ स्पीच थेरापिस्ट, दे शुड नो द बिहेवियर थेरापी, ऑक्यूपेशनल, एनीथिंग विच सम प्रोफेशनल इज़ डूइंग विद द चाइल्ड, पेरेंट्स मस्ट नो इट टू द डीपेस्ट लेवल। और आजकल का एडवांस दौर जो है इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना इतना मुश्किल नहीं है। यू गेट नंबर ऑफ मेथड्स, प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, ग्रुप्स हैं बहुत सारे, इंटरनेट इज़ अ बिग सोर्स, बुक्स आर देयर, उन सब को आप करें। और जितना आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं आपका अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता रहता है। और लेट मी अश्योर यू, नो प्रोफेशनल कैन वर्क बेटर देन द पेरेंट, दिस इज़ फॉर ग्रांटेड। इवन टू एन एक्सटेंट आई पर्सनली फील कि अगर पेरेंट्स को उतना नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों का, इसके बावजूद पेरेंट्स जब काम करते हैं तो उसमें एक डिफरेंस होता है। पेरेंट्स का किया हुआ काम डेडिकेटेड होता है और उसको कोई प्रोफेशनल कभी भी मीट नहीं कर सकता। दिस इज़ फॉर ग्रांटेड। स्टे ब्लेस्ड, विल बी इन टच थ्रू दिस सेम मीडियम इंशाल्लाह ताला। कीप viewing these videos on Step to Learn YouTube channel. Thanks a lot.